कहते हैं जब आपको ज्यादा गुस्सा है तो पानी पीना चाहिए। पापा को मुझ पे इतना गुस्सा आ जा रहा है, मैं उनको इतना पानी पिलाऊंगी, बार बार बाथरूम जाएंगे, इस से उनका ना गुस्सा भी मुझ पे उतर जाएगा। बाहर घर पे मेहमान आ गए और हुमा यूनिवर्सिटी चली गई है ये केक बनाकर उनके लिए। अब मैं ये पेश करूंगी, सब समझेंगे मैंने केक बनाया है। अल्लाह इज्जत रखी हो, ये चॉकलेट केक नहीं लग रहा है, ये कुछ और ही चीज लग रही है यार। एक तो हुमा चोर चक्की है, ये देखो, एक तो मेरे बिस्किट चुरा लेती, ऊपर से पोनीटेल बना के चली जाती है मेरे बिस्किट्स की। आज भी हम लोगों ने ये चेस की गेम बिछा दी और हमने कहा यार जिसने जो चालें चलनी है यहाँ पे चाले चलो, हकीकी की जिंदगी में चाले मत चलो, बस चेस पे चाले चलो। कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें लोगों के पास किसी किस्म की हॉबी और मशगला नहीं है, लोगों को बनाना पड़ता है। हम लोग जब कभी भी कॉकरोच या चूंटी को मारते तो हुमा कहती है हाय इनको ना मारो, इनमें जान होती है, लेकिन जब इसको छिपली नजर आ जाए तब कहती है हाय कोई है जो छिपली को मार दे, पापा छिपली मार दे। पूछो छिपली में जान नहीं होती यार। स्कूल में हुमा ने साइंसेस रखी हुई थी, कॉलेज में उसने आर्ट्स रख ली, फिर आधा मास्टर्स उसने फैशन डिजाइनिंग में किया। उसके पापा ने कहा नहीं फैशन डिजाइनिंग में नहीं करो। अब वो मैडम जो इकोनॉमिक्स में कर रही है मास्टर्स, समझ नहीं आ रहा कौन सा करियर अडॉप्ट करे यार। किसी के जेहन में कुछ है करियर तो बता दो हुमा के लिए। आप लोग समझ जाएं कि आप कुकिंग में तब एक्सपर्ट हुए जब आप खोलते हुए खाने के अंदर अपना हाथ डालेंगे। तो यानी कि आज मैं मास्टर शेफ बन चुकी हूँ क्योंकि आज मैंने खोलते हुए खाने के अंदर ये हाथ डाला हुआ है। जैसे लोग कहते हैं ना अम्मियाँ जो है खोलते हुए घी में पकौड़ों में हाथ डाल देती हैं, तो ये देखिए आज मैं कितनी एक्सपर्ट हो गई हूँ। ये देखिए मेरे हाथ भी नहीं कांप रहे लेकिन इसको कहते हैं एक्सपर्ट शेफ। ये देखिए मैं तो ये हंडिया का चम्मच पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज़ देखें कि मैं हाथों से सब कुछ कर रही हूँ। ये देखिए पूरे हंडिया में हाथ डाल दिए मैंने। आज अगर मैं हंडिया में हाथ डाल सकती, खोलती हुई हंडिया में, तो मैं किसी के मामलात में भी हाथ डाल सकती हूँ। ये देख लें भाई, ये सारा कुछ मेरे अपने हाथों से किया है। आज पापा को हुमा पे इतना गुस्सा आया हुआ है तो मैं उनको पानी पिला रही हूँ, लेकिन हुआ ये कि पापा को मजीद गुस्सा आ गया क्योंकि पानी के अंदर एक बाल तैर रहा था। तो जो इनका गुस्सा उतरना था ना वो मजीद उनको चढ़ गया गुस्सा। वो देखे फिर दूसरा एक बाल तैर रहा है। पापा को गुस्सा ही आना है और क्या आना है यार। गुस्सा उतारने के लिए पानी दे रहे हो, मजीद गुस्सा चढ़ा रहे हो यार। हुमा ने कब भी नहीं धैर्य धोया हुआ यार। उफ अल्लाह, तीसरी दफ़ा हुआ कि आज मैं गिरी हूँ यार। पता नहीं आज हो क्या रहा है, पता नहीं मार्स या सैचुर्न की कोई ना कोई चीज़ है। खैर बहरहाल ये हम एक दूरबीन लेकर आए हैं। ये हुमा मैडम ने पता नहीं कितनी अपनी पॉकेट मनी इस पर खर्च की है लोगों के घर में झांकने के लिए। तो आज हम देखेंगे, लेकिन ये इतनी गंदगी क्यों हुई है इसके अंदर। लगता है सेकंड हैंड लेकर आई है। ओए बल्कि अपनी किसी दोस्त से मांग कर लाई है और मुझे कह रही है पॉकेट मनी खर्च करके लाई है ताकि हम ज़रा इसके पैसों के हालात पे थोड़ा तरस खाएं। यार हुमा अपनी पॉकेट मनी बचाती रहती है और हमसे पैसे ठगती रहती है। ये देखो कह रही नई नकोर लेकर आई हूँ बेबी मैं हफीज सेंटर से। ये देखो ये नई नकोर ही है, या जो लोग सेकंड हैंड बेचते हैं ना वो भी पॉलिश करके देते हैं। पहले तो मैं हुमा का जरा हिसाब किताब लूँ, लोगों की जिंदगी में झांकने के लिए कोशिशों के अलावा और कुछ भी नहीं इसकी कोशिश। अल्लाह यार, पापा ने सख्ती से मना किया कि कोई पंखा ना चलाए, बड़ा ज़्यादा बिजली का बिल आ गया। मैंने चुपके से पंखा चला लिया और ये देखो कैसे चल रहा है। ओह पापा आ गए, मुझे लग रहा है मुझे बंद करना पड़ेगा पंखा भीजू बेहोशी की तरह चल रहा है, ढीचू यहाँ पड़ा है। यार बाहर मेहमान आए हुए और देखो हुमा ने, मैं आहिस्ता बोल रही कोई सुन ना ले, कहती चॉकलेट केक बना के रखे आज मेहमानों को मेरे हाथ का चॉकलेट केक देना। हमने इस पर ट्रस्ट किया, पता चला ये चॉकलेट केक का हाल है जो उसने बनाया। डब्बे के अंदर ये चॉकलेट केक, इससे बेहतर था हम 10 रुपए के 20 रुपए के सारे केक छोटे छोटे मफिन जमा करके कुछ ना कुछ बना लेते। ये चॉकलेट केक ये मेहमानों को देंगे यार, हमारा मुँह मत्था है यार मेहमानों के आगे। ये तो नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इतना नर्वस हो रही हूँ। ये जाके मैं पेश करूंगी, हुमा मैडम तो घर पे भी नहीं आ, पापा समझेंगे मैंने बनाया। मेहमानों को मैं लाख कहूँगी कि जो हुमा ने बनाया, उन्होंने यकीन ही नहीं करना। हुमा मैडम गई है यूनिवर्सिटी यार और ये मेरे सर पे एहसान करके गई कि मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ और ये मेहमानों को सर्व करना। अल्लाह इज़्ज़त रखियो, अल्लाह इज़्ज़त रखियो। समझ नहीं आती मिसालों में बात ये होती है कि हर मिसाल में कहते हैं दाल नहीं गली, इसकी दाल नहीं गली। मैं तो कहती हूँ मिसाल को बदल के आप रखें, तुम्हारी लोबिया नहीं गली। लोबिया को 2 दिन लगते हैं भाई उबलने में। मैं इसको कल रात का भिगोया हुआ है लेकिन ये अभी तक नहीं उबली यार। ये दाल तो बड़ी इजीली गल जाती है, आधे घंटे के अंदर ही ना खाना पक जाता है जब आप दाल पकाते हो। ये आधा दिन हो गया, पानी भी सूखे, दाल नहीं गल रही। वैसे ना हुमा की भी ना लोबिया नहीं गल रही। हुमा मैडम काम ऐसे करती हैं कि पापा को गुस्सा आ जाता है। जब पापा को गुस्सा आता है पापा इसको डांटते हैं तो कहती पापा गुस्सा हराम है। पापा आपको पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप कभी हराम खाना पसंद करेंगे नहीं ना, हलाल चीजें ढूंढते हैं ना, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि आप गुस्सा करें। गुस्सा हराम है। हुमा से बातों में जीतना बहुत मुश्किल है यार। ये मैंने कैंची ढूंढ लिया, हुमा के बड़े पर निकल आए। पापा से क्या क्या जिसके पर कटवाती यूनिवर्सिटी जाके ओवर हो गई है। हुमा मैडम तो बात पे जवाब देने लग गई है। इसके जब पर कटेंगे ना तो फिर खुद ब खुद ना इंसान की बच्ची बन जाएगी। अभी ये परिंदा बनी पड़ी है। ये देखिए ये भी पर कटे हुए। जब ये किसी कबूतर का पर कटा हुआ है तो मैं ये देखिए ये मुझे लगता है हुमा के ही पर कटे खुदा ना करे यार।
और हुमा से को ना खाने में क्या खाना है, कभी नहीं कहेगी दाल चावल सब्जी, हमेशा कहेगी कोई बर्गर खिला दो, पिज्ज़ा खिला दो। इस मैडम के ना बड़े बड़े जो है ना जोशो जज्बे हैं खाने के मामले में। हुमा मैडम काम ऐसे करती, सबको गुस्सा आता है, और जब पापा इस पर गुस्सा करते हैं तो कहती पापा आपको पता है गुस्सा हराम है, आप कभी हराम गोश्त खाना पसंद करते हैं या कोई हराम काम नहीं ना, तो फिर आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, वो भी तो हराम है। हुमा मैडम से बातों में जीतना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, जो जीत जाए ना मैं उसको इनाम दे दूं भाई, मुंह मांगी कीमत दे दूं, जो हुमा से बातों में जीत जाए। उफ अल्लाह यार, पापा ने आज कहा है कि मुझे पूरा घर साफ चाहिए। ये सुनते हुमा ने बस्ता पकड़ा, यूनिवर्सिटी चली गई है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मैं सोचूं मैं बीमार होने की एक्टिंग कर लूँ, लेकिन होता ही है ज्यादा मुझसे ना बिस्तर में बैठा नहीं जाता, बीमार होने की एक्टिंग मैं कर नहीं सकती ज्यादा देर, हुमा की तरह मैं एक्टर हूँ नहीं। और वैसे भी हुमा ने ड्रामा में ऑडिशन दिए हुए, हुमा के बस यही काम है यार। अब पापा मैं सोचूं ड्रामा ही कर लूँ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मुझसे ना ये सफाइयाँ मैं कर नहीं सक रही इस टाइम। उस दिन तो हुमा मैडम बड़ा बोल रही थी कि सफाई में निफ से मान है, सफाई निफ से मान है। यकीन माने हम जेसिका के घर जाते हैं, ये देखो हुमा के बाल भी चिपके हुए सारे सारे इस झाड़ू पे, ये सारे बाल चिपके हुए हैं। फिर कहती है टेंशन ले लेके जो है ना मेरे बाल झड़ रहे हैं। कौन सी टेंशन लेती है मुझे ये समझ नहीं आती है। हुमा ने करना कुछ नहीं होता, मगर ये जरूर कहती है बाल झड़ गए हैं टेंशन ले लेके। अब जेसिका के घर जाते हैं हम, उसके घर जाके कहती है सफाई निफ से मान है, कितना साफ सुथरा घर है, खुद इसने कोई काम नहीं करना होता, ना अपना घर साफ करना होता है यार। मैंने क्या किया, हुमा मैडम के ना ये जो कोरा कागज़ है ना इस पर इसने लड़के का नाम लिखा हुआ था, और वो भी कोई अजीबो गरीब सा नाम था, कोई मुझे अननोन सा ही नाम लग रहा था, मैंने कभी सुना नहीं, कोई बहुत ही ज़्यादा टर्किश नेम था या पता नहीं लेबनानी नाम था। और उस पर ये नाम लिखकर मैंने वो पेज फाड़ा ताकि इसकी ना इज्जत बच जाए पापा से। पापा ने इसकी फेंटी शेंटी कर देनी है, और गाना गाती कोरा कागज़ था दिल मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा मैंने। वाह, ऊपर से इंग्लिश सीख रही है उसके इश्क में। और कितनी यार ये क्या इंग्लिश सीख रही है, बीए में ही सीख जाती है यार ये इंग्लिश। कोरे कागज पे उसका नाम लिख रही है, और अल्लाह हाय अल्लाह, कुछ समझ नहीं आ रही, इश्क के चक्करों में पड़ गई। और देखिए मिडिल में से नाम लिखा है इसका, मिडिल से तो पेज फाड़ना ही बड़ा आसान होता है, इसलिए मैंने ना इसका एक पेज लिया और यहाँ से फाड़ दिया। काम कर करके ये देखिए मेरे नाखून का क्या हाल हो गया, मैं तो ऐश्वर्या राय जैसे नाखून होते थे मेरे। और हुमा मैडम को देखें कोरे कागज पे दिल लिख पे नहीं कितनों के नाम लिखवा लेगी अब ये। पहले इसने, मुझे याद है अच्छी तरह, जब ये आज से 5 साल पहले इसने हमजा लिखा हुआ था नाम, और फिर जो है ना इसने उसके बाद अली नाम लिखा हुआ था। अब इसने कोई अननोन सा नाम लिखा हुआ है, पता नहीं क्या बहलूल शहलूल को नाम लिखा हुआ है। यार बानो हमारी इतनी अच्छी और सादा दोस्त है, हुमा कह रही मैं उसको मॉडर्न बना के छोड़ूंगी, मॉडर्न किस्म की लड़की बनाना है। हालांकि बानो बड़ी अच्छी है, गांव से आई है, लेकिन फिर भी उसको इतनी तमीज़ है, मतलब है कि हमें लगता है कि गांव में लोगों को पता नहीं होगा कि बात कैसे करनी है क्या नहीं, लेकिन जितना मैंने सुघड़ और तमीज़दार उन लोगों को देखा है गाँव में, उतना मैंने शहर के लोगों को नहीं देखा। ज्यादातर बदतमीजी होते हैं हमारे यहाँ शहर के लोग, हुमा के जैसे होते हैं शहरी लोग। लेकिन बानो को मॉडर्न बना रही है, मुझे अच्छी चीज नहीं लग रही। बानो जो है इंग्लिश तो सीख रही है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ बस बदतमीजियां करना ना सीख जाए, क्योंकि हुमा की सोबत में रहेगी तो और क्या करेगी यार वो। वैसे हमें कहीं चूंटी नजर आ जाए, कॉकरोच नजर आ जाए और हम मारने की कोशिश करें तो हुमा कहती है जानदार है, जानना लो इनको, मारते नहीं मारते नहीं। लेकिन जब छिपली नजर आ जाए तो हमेशा पापा को बुलाती, पापा छिपली मार दें, पापा छिपली मार दें। ये किसी को भी कहती छिपली मारो, मैं कहती हूँ छिपली में जान नहीं होती। अब उसके लिए तुम्हें तरस नहीं आता, बस चूंटी और कॉकरोचों के लिए कहती है इनको ना मारो, इनमें जान होती है, जान होती है। मैंने सुना है कि पाकिस्तानी लोग वाहिद लोग हैं जिनके पास किसी किस्म के मशागिल नहीं है, हॉबीज़ नहीं है, कोई मशगला नहीं है। जैसे बाहर के मुल्क में लोग बुक रीडिंग एक हॉबी है, स्टैम्प कलेक्टिंग है, कार्ड्स बनाते हैं, कोई ना कोई कुछ लोग DIY करते हैं। कहते हैं पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें लोगों के पास किसी किस्म के मशागिल नहीं है। उनसे पूछो आपकी क्या हॉबीज़ हैं तो वो कहते हैं हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम लोग जो है बस दोस्तों से बातें छाते कर लेते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर लेते हैं, बस यही हमारी हॉबीज़ हैं। तो पाकिस्तान वाहिद वाकई ऐसा मुल्क है जिसमें कोई हॉबीज़ नहीं है। लेकिन मैं सोची अगर हम हॉबीज़ डेवलप करें तो कब करें, कैसे करें। बाहर के मुल्क के लोग इतने बिजी होते हैं फिर भी कोई ना कोई हॉबीज़ अपने लिए ढूंढ लेते हैं। हम लोग अगर करें तो कौन सी हॉबी करें यार, एग्जॉस्ट इतनी जल्दी हो जाते हैं हम लोग। एक तो यार यहाँ से मुझे मिले अपने बिस्किट्स, और ये देखो हुमा ने चुटिया बनाई हुई है मेरे बिस्किट्स की, आधे बिस्किट्स खा गई है मेरे। यार एक तो ये पोनीटेल बना के चली जाती है ना मेरे। मैंने सारे बिस्किट खाने देती, मुझे भूख लग रही है। उफ अल्लाह यार, ये देखो हुमा ने ग्लास धो के नहीं रखा हुआ था, बाहर से हम लोग जूस लाए स्ट्रॉबेरी का, मैंने इसमें ये जूस डाले तो सारी झाग बन गई है। इसमें पहले से सरफ लगा हुआ था इस ग्लास में। मतलब यार अगर हुमा ने ग्लास धोना होता है तो यार आपको, मैंने एक सबक हासिल किया, जब कोई हुमा ग्लास धोकर जाए ना उससे आपको डबल ट्रिपल टाइम्स ग्लास फिर से धोना चाहिए, उसमें सरफ लगा रह गया। अब ये जूस तो हो गया ज़ाया, परिंदों को भी नहीं डाल सकते ना उन्होंने पीना, और ये सरफ वाला जूस है यार। एक मुश्किलों से कैन लाए थे जूस का, एक अल्लाह ये देखिए फट रहा है, देखिए टिक 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 हो रहा है जूस। इस खाली बोतल को देख के ना मुझे
हुमा क्या ना उसका दिमाग याद आ गया, क्योंकि उसका दिमाग भी इसी तरह खाली है, बोतल है मगर इसमें है कुछ नहीं। और ये हुमा की दिमाग की तरह, बहुत सारे लोग आपको हुमा की दिमाग की तरह मिलेंगे कि बोतल की बोतल है मगर इसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंदर से बिल्कुल खाली है। ये लग नहीं रहा हुमा का दिमाग है भाई। कल जो है हुमा मैडम हारी हैं जेसिका के साथ चेस में, तो फिर हुमा मैडम ने सारी गेम उल्टा दी। तो आज हुमा ने कहा कि वो वाइट वाली साइड लेगी, वो उसके लिए हो सकता है लकी हो, क्योंकि कल उसके पास ब्लैक वाली साइड थी और मैडम हार गई हैं। अब क्या हुआ, मैंने मेरी सारी बसात बिछा दी है मैंने, लेकिन हुमा मैडम कह रही है बहाना बना के ये बाथरूम जा रही हूँ। अब बाथरूम गए हुए इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है, ठीक है। मैंने इसको आवाज़ भी दी आ जाओ, तो पहले तो मैडम गोटियां अलग सेट करके चली गई, घोड़े इसने यहाँ पे आगे खड़े किए हुए थे और बादशाह इसने ये सबसे आगे प्यादे की जगह खड़ा किया हुआ था। लेकिन ना मैडम जो है बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रही, आधा घंटा हो गया और मैडम जो है ना हार ऐसी इसको बर्दाश्त नहीं हो रही कि बाहर आ ही नहीं रही। और इसको वाइट वाली साइड भी दे दी है। मैंने कहा जो तूने चाल चलनी है चल ले, जैसे तू हकीकी लाइफ में चालें चलती है अभी भी चाल चल ले, लेकिन मैडम जो है बाथरूम में छुपी पड़ी है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ लेकिन मैडम आ नहीं रही, मतलब इतना ये खौफजदा हो गई हैं। बहरहाल ये देखिए, ये मैंने क्या सेट किया और इसने क्या किया है, ये अभी तक नहीं आ रही बाथरूम से बाहर। बड़ी तेज़ और नौटंकी किस्म की औरत है यार ये।